घाटी में हो रही बर्फबारी से केसर उगाने वाले किसान बहुत खुश हैं। किसानों का कहना है कि पिछले कई सालों से केसर की फसल में गिरावट आ रही है, लेकिन इसका मुख्य कारण सर्दियों में बर्फबारी की कमी है। हालांकि किसान इस साल अच्छी बर्फबारी को लेकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस साल उन्हें अच्छी फसल मिलेगी। हम अगर सैफरान की बात करें, सैफरान एक ऐसा वाहिद क्रॉप है जिसके लिए लाजमी एक ठंडी चिल्ली, जिसको हम कहते हैं चिल्ली, और बर्फ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हर एक क्रॉप प्लस टेम्परेचर में उगता है, लेकिन वाहिद सैफरान एक ऐसा क्रॉप है जो माइनस टेम्परेचर में उगता है। तो यही आपने सुना ही होगा कि पुराने लोग कहते थे हमारे पास बहुत ज़्यादा ये क्रॉप निकलता था, जो वारिया ज़्यादा बरकत था सजनानस कशीर पर। तो क्या हुआ है वजह 2014 से एकदम थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया। वैसा अब जो चिल्ली है ना, जिसको चिलाई करान कहते हैं, वंद रस जिसको कहते हैं हम, वो अब वैसा देखने को नहीं मिलता 2014 के बाद। अगर आपको में याद होगा 2020 में थोड़ा कठिन एक चिलाई कलान हुआ है, मतलब सारे नल वगैरह जम गए थे। तो उस साल एक अच्छा क्रॉप देखने को मिला था। उसका वजह यही था कि ये जो अल्लाह की जन्नत की घास हम इसको कहते हैं, जो ये फूल है, ये बनता ही है माइनस टेम्परेचर की मौसम में। तो आजकल जो इसको ऊपर जो बर्फ़ पड़ रहा है, बारिश पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ली, इसको अभी मार्च तक जितना भी इसको चिल्ली मिलेगा उतना ही अच्छा डेवलप अंदर से करेगा। इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी पामपोर ने स्नो फुटबॉल कोचिंग कैंप आयोजन किया, जिसमें युवा खिलाड़ी बर्फ में अपनी कोचिंग जारी रखे हुए हैं, जो एक अलग ही मंजर पेश कर रही है। एकेडमी पूरे साल नए बच्चों को फुटबॉल प्रशिक्षण प्रदान करती है। एकेडमी के कोच साजिद नजीर ने कहा कि एकेडमी से अब तक कई खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए किया गया है। वह चाहते हैं कि पामपोर के युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपना भविष्य बना सकें। हम यहाँ पे इतिहाद फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं। हमारे 12 महीने फुल यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती है। बट हमने समर ये विंटर्स हमने स्नो कोचिंग कैंप रखा है, जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती से आज बर्फ़ की वजह से हमारा ये स्नो कैंप हुआ, अच्छे से हुआ, और सभी बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हमारा मेन मोटिव यही है कि जो पामपोर में दिन ब दिन जो ड्रग्स की तरह बच्चे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ लोकेलिटी के बच्चे और पामपोर खुसूसन पामपोर के बच्चे इन बुरे कामों से दूर रहे। और हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव भी है, दूसरा हम ये चाहते हैं कि यहाँ का फुटबॉल दिन ब दिन ग्रो हो। वित्तीय वर्ष 2023-2024 की योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए ब्लॉक कार्यालय त्राल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गुर्जर नेता और स्थानीय सरपंच अब्दुल रशीद ने की। बैठक में क्षेत्रों के सभी पंच और सरपंच मौजूद थे, जहां योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया। 23-24 का प्लान हुआ था, वो आज हमने सब डीच किया यहाँ त्राल में। तो क्यों ये इसमें जो हमारा ये प्लान है 24 लाख का, ये इसमें जो भी हमारे काम रखे जाते हैं, तो इसको क्यों ये लोगों में खुशी होती है। क्यों जहाँ कदल नहीं, पुल नहीं बनता था, रोड नहीं बनती थी, या कहीं ड्रेन नहीं बनती थी, या कहीं प्रॉब्लम कहीं बहुत सारी लोगों की होती थी, तो उस पर हमने आज ये इनका एक मीटिंग ली। घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊंचाई